यार, हमारी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा फेज ज़रूर आता है जब हमें हमारी लाइफ में जो चीज़ें हो रही होती है समझ में नहीं आ रही होती है, या हम सोच रहे होते हैं हमारा दिन ऐसा क्यों जा रहा है, मैं जो चीज़ करना चाह रहा हूँ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, या फिर मैं जो चीज़ करना चाह रहा था वो हो भी गई बट बाकी चीज़ें उथल पुथल हो गई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। हम सोचते हैं कि हम एक हमारे टाइम पे एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, या टाइम पे अपना काम पूरा नहीं कर पा रहे, या हमने जो गोल्स बनाए तो अचीव नहीं कर पा रहे। और मोस्ट ऑफ द पीपल इससे इसलिए सफ़र करते हैं क्योंकि वो खुद को टाइम नहीं देते सोचने का। अगर तुम आज की लाइफ में पीपल्स को देखोगे, मोस्ट ऑफ द पर्सनस क्या वो आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, तुम देखो उनको, वो कोई भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की चीज़ें कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। एक स्मॉल चंक ऑफ पॉपुलेशन है जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की चीज़ें देख रही है, उसे अप्लाई कर रही है, बट लार्ज ऑफ चंक ऑफ पॉपुलेशन क्या कर रही है, उनके जो जो उनके घर में खाने के कुछ भी नहीं है, उनकी लाइफ उथल पुथल है, तब भी वो एंटरटेनमेंट कंज्यूम कर रही है, आर्ट्स कंज्यूम कर रही है। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम्हारी लाइफ पहले ही इतनी मेस्ड अप है तो तुम उसको ठीक करने के बजाय डूम स्क्रॉलिंग में जा रहे हो, एंडलेस डोपामाइन स्क्रॉल्स में जा रहे हो, और तुम अपने ब्रेन को टाइम ही नहीं दे रहे हो सोचने का। मान लो तुम्हारा पूरा दिन ही तुम सुबह उठते हो, नहाते हो धोते हो, फिर मोबाइल चलाने लग जाते हो, शाम पड़ जाती है मोबाइल चलाते चलाते, फिर रात हो जाती है और रात में तुम सोने से पहले सोचते हो अरे यार आज फिर मैं मोबाइल चलाने लग गया, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मैंने एक्सरसाइज नहीं करी, मैं जिम नहीं गया, मैंने अपने काम पे ध्यान नहीं दिया, मैंने डीप वर्क नहीं करा, मैंने स्टडीज़ पे ध्यान नहीं दिया, मैंने ये नहीं करा, मैंने वो नहीं करा, और एवरी थिंग इज़ मेस्ड अप, सब कुछ मेस्ड अप है। एंड पीपल इससे इसलिए सफ़र करते हैं क्योंकि वो खुद को सोचने का टाइम नहीं देते हैं। यहाँ पर मैं तुम्हें प्रेफर करूँगा कि तुम वॉकिंग करो या मेडिटेशन करो। अब जब मैं मेडिटेशन की जब बहुत से लोगों को देखता हूँ ना, जब मेडिटेशन की एडवाइस देता हूँ या फिर उनको बोलता हूँ, तो बहुत सारे करते हैं, एक दो तीन बार कर लेते हैं, बट फिर उनका इंटरेस्ट उससे हट जाता है। लिटरली भाई, मेडिटेशन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें 3-4 बार करने पे रिजल्ट्स दे। मैंने पहले भी अपने कई वीडियोस में इस पर बारे में बात करी है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। उन्हें क्या चाहिए, उन्हें इंटरटेनमेंट चाहिए। बट जहाँ बात आ जाती है अपनी लाइफ को सही करने की, मेजडअप करने की, वो वेट नहीं कर सकते। उन्हें लगता है कि उन्हें इंस्टेंट चीज़ चाहिए, इंस्टेंट, कि वो एक चीज़ करें उनकी पूरी जो भी है, जो उनकी लाइफ का मोमेंटम ठीक हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम 1 साल से तुम्हारी लाइफ मेजडअप पड़ी है, तुम ढंग से नहीं उठ रहे हो, ढंग से नहीं खा रहे हो, अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हो, और तुम सोच रहे हो कि मैं एक दिन ऐसा कुछ कर लूँगा जिसको करने से मेरी लाइफ ठीक हो जाएगी, वगैरह वगैरह हो जाएगी, तो ऐसा थोड़ी होने वाला भाई। इसके लिए तुम्हें लॉन्ग टर्म प्रोसेस करना होगा। तुम्हें खुद को पहले तो तुम्हें खुद से बातें करनी होगी, खुद को टाइम देना होगा कि क्या मैं ऐसी चीज़ें क्या कर रहा हूँ। और ऐसे तुम कभी कर पाओगे जब तुम मेडिटेशन करोगे या वॉकिंग करोगे। अब वॉकिंग भी एक टाइप का मेडिटेशन ही है, क्योंकि इसमें तुम अकेले वॉक करते हो और खुद के बारे में सोचते हो। जब तुम वॉक करते हो ना, तो तुम मोस्ट ऑफ द टाइम, जब तुमने कभी ऐसी सीरियस वॉकिंग नहीं करी कि मैं आज वॉक करने चलते हैं, तब तुम ज़्यादातर है ना अपने उन ख्यालों में खोए रहते हो, मेरी ज़िंदगी ये है। पर धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि तुम जैसे वॉकिंग करते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, तुम्हारे थॉट्स क्लियर होने चालू होते हैं। तुम्हें पता लगने लग जाता है कि मैं इस चीज़ करता हूँ इसलिए मेरी सुबह बर्बाद हो जाती है, मैं ये करने लग जाता हूँ। तुम्हें सब कुछ क्लियर समझने लग जाता है, क्योंकि जब तुम चलते हो, तुम्हारे पैर चलते हैं, तो तुम्हारा दिमाग भी सोचने लग जाता है, उसे फ्री टाइम मिल जाता है, क्योंकि तब वो कोई ऐसी चीज़ में बिजी नहीं रहता जो कोई मतलब की चीज़ नहीं है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि वॉकिंग करो। मेरी लाइफ के जितने भी फेज रहे, बड़े अच्छे रहे बुरे रहे, मैंने हमेशा वॉकिंग करी है, और वॉकिंग करने से मुझे हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मिला है। और मैंने प्रॉब्लम को एक जूम आउट करके देखा कि भाई ये मेरी प्रॉब्लम है, अच्छा तो इसके तो ये सॉल्यूशन है, ये क्यों नहीं कर लेता मैं। जब भी मेरे किसी दिन में प्रॉब्लम आती, मैं वॉकिंग करने लग जाता और मेरे को उसका तुरंत सॉल्यूशन मिल जाता। अगर के लिए अगर मेरे को लगता है कि यार शाम को यार मैं जब एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं बड़ा थक जाता हूँ, तो अब क्या करें, मैं चलता रहता हूँ, तो मेरे को आइडिया था कि सुबह कर लेते हैं हम, आधी एक्सरसाइजेस को सुबह शिफ्ट कर देते हैं, ताकि फिर हम सुबह कर लेंगे तो शाम को हम ज़्यादा थकेंगे नहीं, और प्रोडक्टिवली हम जो सारा बैलेंस मेंटेन हो पाएगा। मतलब सिंपल बात मैं कहना चाह रहा हूँ, बैलेंस मेंटेन हो पाएगा। सो तुम्हें क्या करनी है, तुम्हें वॉकिंग करनी है, क्योंकि अगर मेडिटेशन की टिप दूंगा तो तुम करोगे नहीं, 1-2 बार करके बोलोगे अरे मज़ा नहीं आ रहा, कुछ फ़ायदा भी नहीं मिल रहा। तो इससे बढ़िया है तुम वॉकिंग करो। अब तुम वॉकिंग को किस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हो, डूम स्क्रॉलिंग से। वो फालतू टाइम जब तुम कुछ कर रहे होते ऐसी फालतू की चीज़, तब उसको इस वॉकिंग से रिप्लेस कर दो। और अगर तुम चाहते हो कि तुम चाह कर भी मोबाइल नहीं चलाओ, तो मोबाइल को घर पटको और बाहर घूमने चल जाओ, कहीं पे भी नंगे पैर। अब पता है धूप पड़ती है तो सुबह जाओ या शाम जाओ, अभी गर्मी का टाइम है तो बहुत सारे बोलेंगे कि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कब जाएंगे, सुबह या शाम को जाओ, जब सूरज डूब चुका हो और थोड़ी ठंडक हो चुकी हो, तो तब जाओ घूमने। या फिर अगर तुम्हारे घर के आसपास ही कोई एरिया है तो वहीं घूम लो।
वॉकिंग बहुत फिनोमिनल चीज़ है। तुम अगर अपनी हिस्ट्री में जाके देखोगे तो तुम हमारे एंसेस्टर्स क्या किया करते थे, वो वॉकिंग किया करते थे। हाँ हैं, एंसेस्टर्स भी वॉकिंग के बारे में जानते थे क्या ब्रदर? नहीं नहीं भाई, वो वॉकिंग इसलिए किया करते थे ताकि उन्हें दूर दूर तक जाना रहता था, इधर से उधर ट्रैवल करना रहता था, हंट करना रहता था। क्योंकि एंसेस्टर टाइम्स में कोई ऐसी फिक्स्ड प्लेस तो होता नहीं था रहने के लिए, इधर से उधर मूवमेंट करना रहता था, कभी पानी की कमी आ जाए तो इधर चलो उधर चलो, वैसा रहता था। और जो वॉकिंग है तुम्हें इसलिए ही इतनी थॉटफुल रखती है, तुम्हें तुम्हारा माइंड इसलिए क्रिएटिव लगता है क्योंकि ये तुम पर्पस से रिलेटेड रहती है। मतलब तुम वॉक कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, मतलब तुम एक पर्पस पे काम कर रहे हो, एक ऐसा रहता है। इसलिए वॉकिंग को मेडिटेशन भी कहा जाता है, क्योंकि मेडिटेशन भी एक पर्पस को ढूंढने में मदद करता है, और वॉकिंग भी तुम्हें तुम्हारा पर्पस ढूंढने में मदद करती है। और एक तुम्हारे ब्रेन को एक मौका मिलता है कि तुम खुद से बात करो कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अगर इस वीडियो से तुम्हें कोई भी वैल्यू मिली हो तुम्हारी लाइफ में, और अगर तुम्हें भी पता चला हो कि वॉकिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसे अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करना। एंड अभी जाओ वॉकिंग करना स्टार्ट करो। अगर फालतू वीडियो देख रहे हो तो उससे बढ़िया तो वॉकिंग करना चालू करो। 3-4 महीने करके देखो, तुम्हारी लाइफ में तुम्हें सब कुछ ठीक होता हुआ दिखने लग जाएगा। यही थी वीडियो। अगर इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली तो अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना। एंड डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।